हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का युग विज्ञान का युग है। हर बात को विज्ञान के नज़रिए से जांचा और परखा जाता है। लेकिन क्या विज्ञान के ज्ञान को आम जनता तक पहुंचाना, ये जो विदेशी भाषा द्वारा है, इससे संभव है? नहीं है, क्योंकि भारत में आज भी अधिकतर लोग हिंदी भाषा या फिर अपनी प्रांतीय भाषा को ही समझ पाते हैं। ऐसे में उनके लिए विदेशी भाषाओं द्वारा वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्रों में अपना योगदान देना असंभव सा लगता है। अधिकतर लोग अब इसीलिए हिंदी में तकनीकी वैज्ञानिक शिक्षण के लिए प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। हमें अनुसंधान एवं सर्जन के लिए विदेशी शब्दों को सरल शब्दों की संरचना द्वारा आम जनता तक पहुंचाना होगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, अंग्रेजी के बेहद प्रचलित शब्दों को भी राजभाषा और क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग करना होगा। तभी शायद हम हमारी राष्ट्रभाषा का वैज्ञानिक, तकनीकी व प्रशासनिक क्षेत्रों में लाभ उठाते हुए देश को उन्नत कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम राजभाषा का वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्रों में क्या योगदान है, इस पर चर्चा करेंगे। आज तकनीकी के कारण कंप्यूटर लिपि अक्षर अब यूनिकोड में बहुत सरल हो गए हैं। दोस्तों, हिंदी बोलने वालों के लिए अपनी बात हिंदी के अंतर्जाल यानी कि इंटरनेट के माध्यम से सरलता से लोगों के सामने रखा जाना बेकाम बात सी हो गई है। इसी कारण आज हिंदी में जो विज्ञान का भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग, केंद्रीय निदेशालय, हिंदी ग्रंथ अकादमी, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा इस विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य भी हो रहे हैं और जीवन को संचालित करने हेतु अनुभव और ज्ञान का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है और दोनों ही से विकास की अतुलनीय समृद्धि होनी है। उसके लिए हमें काफ़ी कार्य करना होगा। दोस्तों, वैज्ञानिक, तकनीकी और पारिभाषिक क्षेत्र में राजभाषा हिंदी के योगदान के कुछ पहलू हैं, उसके विषय में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वैज्ञानिक क्षेत्र में राजभाषा हिंदी का क्या योगदान है। दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इस शताब्दी के प्रमुख एवं प्रखर स्वर हैं। आज के समय में विज्ञान काफ़ी तेजी से तरक्की कर रहा है और हर बात विज्ञान पर आधारित होती है। आज साहित्य एवं दर्शन परिवर्तन का इतना बड़ा माध्यम नहीं है जितना कि कोई विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। आज के युग को विज्ञान का युग कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। सच में आज का युग विज्ञान का ही युग है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि विज्ञान के युग के साथ साथ यह युग जनसाधारण का भी युग है। इस युग को अधिकतम उपादेय एवं प्रभावी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? जनसाधारण को, आम जनता को विज्ञान के साथ जोड़ना होगा और उसके लिए सबसे जरूरी है विज्ञान लेखन होना। जनसाधारण के मध्य वैज्ञानिक जागरूकता को विकसित करने का सबसे सशक्त और समर्थ माध्यम क्या है? विज्ञान लेखन, वो भी राजभाषा या अपनी क्षेत्रीय भाषा में होना। जनमानस की वैज्ञानिक मनोवृत्ति जगाने और जीवन तथा विज्ञान के बीच सार्थक संबंध स्थापित करने के लिए भी जो ये लेखन है, इसे यदि हम एक सशक्त माध्यम मान भी ले तो ऐसे लेखन के माध्यम के रूप में भाषा की महत्ता अपने आप स्थापित हो जाती है। जब राजभाषा में विज्ञान का लेखन होगा, आम जनता तक विज्ञान पहुंचेगा, तो शायद हमारे देश में काफ़ी अच्छी तरक्की, शायद नहीं, हमारा देश भी काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाएगा। यदि विज्ञान को जनमानस की संवेदना का हिस्सा बनाना है तो उसके लिए हमें भारतीय भाषाओं को और विशेष रूप से राजभाषा हिंदी का जो महत्व है उसको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश भारत में आज भी हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के सृजन में आज के समय में काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आज वैज्ञानिक कोश विज्ञान की लगभग हर विधा के लिए आसानी से उपलब्ध है। इसके लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली ने प्रशंसनीय कार्य किए हैं। दोस्तों, हमारे देश के वरिष्ठ तथा प्रतिष्ठित हिंदी विज्ञान लेखक डॉक्टर शिव कुमार मिश्र के अनुसार आज के समय में 3500 से अधिक हिंदी में विज्ञान लेखक है जो विज्ञान
की विज्ञान को हिंदी में लिखते हैं, साइंस को हिंदी में लिखते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह कि 150 के करीब महिलाएं भी हैं और इस समय 8000 से भी अधिक विज्ञान संबंधी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज हिंदी भाषा में विज्ञान की पत्रिकाओं का विस्तार अवश्य हुआ है, जो कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की दिशा में सक्रिय है। काफ़ी कार्य किया जा रहा है इसके लिए। वैज्ञानिक एवं तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली का हिंदी में अब अभाव नहीं है, ये आपको मिल जाएगा, परंतु विज्ञान लेखक इसका समुचित उपयोग नहीं कर रहे हैं और बल्कि इसकी जगह तमाम लेखक आते हैं, वो अपने नए नए शब्दों को गढ़ लेते हैं, उस शब्दावली को वो भूल जाते हैं। और ऐसी स्थिति के क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है भाषागत कठिनाई, वैज्ञानिक जगत की घोर उपेक्षा, हिंदी में लिखे आलेखों, शोध पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए मंचों का ही अभाव है और प्रशासन की असुविधा। दोस्तों, आज भी शेक्सपियर और कालिदास की कृतियां पढ़ी जाती हैं, लेकिन आज भी आम जनता न्यूटन के वैज्ञानिक ग्रंथ, आइंस्टाइन के मूल विज्ञान शोध पत्रों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं समझते, वो उसे नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि वास्तव में विज्ञान के लिए अपनी राजभाषा में प्रस्तुति अति महत्वपूर्ण है। जब अपनी राजभाषा में विज्ञान प्रस्तुत होगा तो आम जनता तक वो आसानी से पहुंचेगा, फिर आम जनता की उसमें रुचि बढ़ेगी और विज्ञान के करीब हम अपनी आम जनता को जोड़ सकेंगे। दोस्तों, अब हम जानते हैं तकनीकी क्षेत्र में इसका राजभाषा का क्या योगदान है। हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दशकों से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में तीव्र गति से विकास हो रहा है और यह मनुष्य को सोचने, विचारने और संप्रेषण करने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध भी कराता है। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कंप्यूटर के साथ साथ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी के शामिल होने के कारण इसके विकास का नवीनतम रूप हमें कहाँ देखने को मिलता है? इंटरनेट, मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, उपग्रह प्रसारण, इन सब कंप्यूटर के रूप में हम इन सबको देखते हैं। दोस्तों, आज सूचना प्रौद्योगिकी की विस्तृत भूमिका को देखते हुए विश्व स्तर पर हिंदी भौगोलिक सीमाओं को पार कर सूचना टेक्नोलॉजी के परिवर्तित परिदृश्य में विभिन्न जनसंचार माध्यमों तक पहुंच रही है। हिंदी का काफ़ी विस्तार हो रहा है और वो अपनी सीमा पार कर, यानी कि विदेशों में भी हिंदी को बोलना समझा जा रहा है। हिंदी के नए सॉफ्टवेयर हो या इंटरनेट, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो, लेकिन इन सभी अनेक चुनौतियों को स्वीकार कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन माध्यमों में अपनी मानक भूमिका के लिए हमारी राजभाषा हिंदी संघर्षरत है। दोस्तों, राजभाषा विभाग CDAC पुणे के माध्यम से कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग को सरल व कुशल बनाने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयरों द्वारा हिंदी भाषा को तकनीकी से जोड़ने का सफल प्रयास भी किया गया है। अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप, प्रगत संगणन विकास केंद्र पुणे द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर में विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम से इंटरनेट पर हिंदी सीखने के लिए लीला सॉफ्टवेयर भी विकसित किया गया और इस सॉफ्टवेयर की सहायता से बहुत सी प्रांतीय भाषा भी आम जनता सीख भी रही है। हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली का विकास भी किया जा रहा है। काफ़ी कार्य हो रहा है राजभाषा का जो वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में है, इसके लिए द्विभाषी, द्विआयामी अंग्रेजी हिंदी उच्चारण सहित ई महाशब्दकोश का विकास भी किया गया है। और दोस्तों, ये जो ई महाशब्दकोश है, इसमें हर शब्द का उच्चारण दिया गया है। हिंदी शब्द देकर उसका अंग्रेजी में अर्थ खोजना काफ़ी अब आज के समय में आसान है, संभव है। इसमें प्रत्येक अंग्रेजी और हिंदी शब्द के प्रयोग आपको कैसे करने हैं ये भी दिए गए हैं, वो भी काफ़ी आसान भाषा में। दोस्तों, आज के दौर में हमें इंटरनेट पर हर तरह की महत्वपूर्ण जानकारी, सूचनाएं मिल जाती हैं आसानी से, लेकिन ज़्यादातर होती क्या है? अंग्रेज़ी भाषा में होती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि ये जितनी भी जानकारियां हैं वो आम जनता तक हिंदी में उपलब्ध कराई जाए। कंप्यूटर पर भाषाओं के बीच एक पुल बनाने के लिए मंत्र प्रोजेक्ट के तहत एक हिंदी सॉफ्टवेयर के विकास के सहयोग से ये कुछ हद तक मुमकिन होता दिख रहा है। दोस्तों, आने वाली शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति की शताब्दी होगी और उसमें संप्रेषण के नए नए माध्यमों व आविष्कारों से वैश्वीकरण के नित्य नए क्षितिज
उद्घाटित होंगे, यानी कि राजभाषा हमारी जो अब सीमा पार कर, भौगोलिक सीमा पार कर बाहर पहुंच रही है, विदेशों में बोली जाने वाली भाषा बन रही है। धीरे धीरे इसका और विकास होगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं प्रशासनिक क्षेत्र में राजभाषा का योगदान। हम सभी हिंदी को एक बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग में लाते हैं और इसे लेकिन पूर्णतः कार्य रूप में लाने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। अतः इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबको हिंदी भाषी बनना होगा, हिंदी में सोचना, बोलना और लिखना होगा। और इसी सोच के कारण ही आज प्रशासनिक कार्य राजभाषा में होना अनिवार्य बन चुका है। दोस्तों, ICMR भी हिंदी विज्ञान पत्रिकाओं का हिमायती रहा है। केंद्र में राजभाषा के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जा रहा है और इन कार्यशालाओं में प्रशासन व लेखा अनुभाग में कार्यरत जो कर्मचारी काम करने वाले होते हैं, उनमें उनको केंद्र या केंद्र के बाहर के विषय विशेषज्ञ आते हैं और वो कर्मचारियों को हिंदी में सरलता से काम करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही साथ वो हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा वो प्रोत्साहन भी कर्मचारियों को देते हैं। और यूनिकोड एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर द्वारा फाइलों के आदान प्रदान में काम आती है। इसकी सहायता से कंप्यूटर में हिंदी में टाइपिंग जानने वाला तो काम कर ही सकता है, लेकिन जो लोग कंप्यूटर पर हिंदी में काम करना चाहते हैं और नहीं कर पाते, वे भी बिना किसी विशेष प्रयत्न किए कंप्यूटर में हिंदी में काम कर सकते हैं। हम आज के टाइम में सभी ऐसा करते भी हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक युग में हिंदी की उपादेयता समाप्त नहीं हुई है, बल्कि ये बड़ी है। हिंदी भाषा एक जीवंत भाषा है और अपनी संप्रेषणीयता के कारण ही हिंदी स्वतंत्रता संग्राम की भाषा बन गई है। दोस्तों, हिंदी को क्लिष्ट भाषा ना बनाते हुए अगर इसके सरलीकरण पर जोर दिया जाए और इसके विकास पर जोर दिया जाए तो यह अवश्य ही अपना योगदान का दायरा वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्र में बढ़ा सकती है। काफ़ी हद तक तो बढ़ाया भी है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। वैश्वीकरण के दौर में आज परिस्थितियां बदल गई हैं और समस्त टीवी चैनलों, सिनेमा एवं FM रेडियो इत्यादि में आज यह भाषा एक आवश्यकता के रूप में उभर कर सामने आ रही है। लेकिन इसके अलावा भी हिंदी भाषा, राजभाषा जो हमारी है, इसको वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्रों में इसका योगदान और ज़्यादा हो, उसके विकास के लिए हमें अभी सतत प्रयत्नशील रहना होगा और इसके लिए बहुत सा कार्य करना होगा। लेकिन उसके लिए हम आम जनता को भी अपना सहयोग इसमें देना होगा। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में राजभाषा का वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्रों में योगदान कितना है, क्या है, इसके विषय में चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।